मात्र 1 चम्मच चाट लीजिए। इतना करने से सिर से लेकर के पैर तक की सारी बंद नसें खुलती हैं और भी बहुत सारे लाभ मिलते हैं। क्या, कैसे इस्तेमाल करना है, चलिए आपको बताते हैं। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी और बेहद काम की लगेगी। अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। नमस्कार, आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप बहुत लंबे समय से फेफड़ों से संबंधित समस्याओं से परेशान हैं, जैसे कि बार बार कफ का बनना, सर्दी, खांसी, जुकाम होना, इम्यून सिस्टम कमजोर होना, सांस लेने में भी तकलीफ होना, तो ये नुस्खा आपको बेहद लाभ देगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि लीवर में टॉक्सिन्स जमा है, फैटी लीवर की समस्या है या फिर आपके शरीर में खून की कमी है, तो ऐसे में भी आज का यह नुस्खा आपको काफी लाभ देगा। बहुत लंबे समय से हाथ पैरों के सुन्नपन, नसों के सुन्नपन की समस्या से परेशान है, शरीर में चींटियां जैसी चलती रहती हैं, इसका मतलब आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है। तो ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने और बीपी को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। बहुत लंबे समय से अगर आप जो है किसी भी तरह के इन्फेक्शन से जूझ रहे हैं, इंटरनल इन्फेक्शन जिसकी वजह से स्वेलिंग भी है शरीर में, तो ऐसे में भी इसका इस्तेमाल करने से आपको लाभ मिलते हैं। आपके डाइजेशन को भी इंप्रूव करता है। पेट से संबंधित समस्याएं जैसे कि खाना ठीक से ना लगना, पचना ना और गैस एसिडिटी, ब्लोटिंग की समस्या होना, उसमें भी ये आपको लाभ देता है। मतलब यूं कह सकते हैं कि अपच की समस्या को ये नुस्खा दूर करता है। ये शरीर के अंदर खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है और ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बॉडी के अंदर बढ़ाता है, जिससे नसें जो है वो साफ भी रहती हैं और हार्ट आपका हेल्दी रहता है। हार्ट को मजबूत बनाने, आर्टरीज को क्लीन करने में भी ये नुस्खा आपको बेहद मदद करता है। बहुत लंबे समय से आपके शरीर में कहीं दर्द है, इन्फ्लेमेशन है और या फिर मांसपेशियों का ही दर्द है, तो उसमें भी ये लाभ देता है। स्किन में ग्लो लेकर के आता है और आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी मदद करता है। तो क्या है, कैसे बनाना है, चलिए आपको ये बताते हैं। इसे बनाने के लिए आपको एक कांच का जार लेना है और इस कांच के जार को आपने शहद से लगभग आधे से ऊपर तक भर देना है। शहद जो है वो शुद्ध होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखनी। शहद जो होता है ये शरीर में रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाता है, बॉडी के जितना भी इन्फ्लेमेशन है उसको कम करता है, आपके रक्त की समस्या को दूर करता है, रक्त के विकार को दूर करता है, लीवर के लिए अच्छा होता है, आपको बहुत लाभ देता है। शहद के अंदर जो पहली चीज आपको डालनी है वो है दालचीनी, यानी कि सिनेमन। सिनेमन का पाउडर आपको इसके अंदर डालना है। मान के चलिए आपके पास जो शहद है 250 ग्राम है, तो इसके अंदर आपको 10 ग्राम दालचीनी का पाउडर डालना है। दालचीनी खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, नसों को साफ करती है, बीपी को कंट्रोल करने का काम करती है। ये डायबिटीज में भी लाभ देती है, लेकिन डायबिटीज में आपको शहद का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरी जो चीज आपने इसमें डालनी है वो भी 10 ग्राम की मात्रा में लेनी है, वो है सौंठ। ये आपके डाइजेशन को इंप्रूव करती है, पेट से संबंधित विकार को दूर करती है, जोड़ों की स्टिफनेस को दूर करती है, इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करती है। तीसरा जो चीज आपको इस्तेमाल करनी है इसके अंदर, वो डालनी है यहाँ पर लगभग 20 ग्राम की मात्रा में हल्दी। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, शरीर से सूजन को, दर्द को कम करने का काम करती है। ये कैंसर के खतरे को कम करती है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने का काम करती है। अगली जो चीज है वो है काली मिर्च का पाउडर। ये 5 ग्राम की मात्रा में आपने इसमें इंक्लूड करना है। जोड़ों के दर्द को दूर करता है, बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है, रक्त पित्त की समस्या को दूर करता है और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने में मदद करता है। अब इन पाउडर्स को इतनी मात्रा में मैंने बताया है आपको, इन सब चीजों को मिक्स करके आपको लगभग 12 घंटे के लिए एक जगह किचन काउंटर पर छोड़ देना है। उसके बाद अगर आप लहसुन खाते हैं तो इसमें 2-4 कली छोटी छोटी लहसुन की काट कर भी डाल सकते हैं। ये भी आपके खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करेगी। अब इसे 12 घंटे के बाद आपने सुबह नाश्ते में लेना शुरू करना है, यानी कि सुबह सुबह लेना है। 1 चम्मच सुबह सुबह आपको इसको चाट लेना है मुंह के सलाइवा के साथ। ये आपके शरीर को अद्भुत लाभ देती है। जब ये खत्म हो जाए तो आप जो है कम से कम 15 दिन का गैप दें, फिर दोबारा भी इसको बनाकर ले सकते हैं अगर आपको इससे रिलीफ मिलता है। ये अद्भुत लाभ देगी। जो समस्याएं मैंने आपको बताई हैं उन सब में इससे काफी रिलीफ मिलता है। अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो आप शहद इस्तेमाल ना करके इन सब चीजों को इतनी ही मात्रा में लेकर के, शहद को छोड़ करके पाउडर बना करके गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं, 1 या 2 ग्राम की मात्रा में। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा।